सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात कर रहे हैं नवीन जीएसटी दरों की, जो हाल ही में सरकार द्वारा संशोधित कर लागू की गई हैं। सरकार का उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना, व्यापार को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाना है। नए संशोधनों में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर रेडीमेड कपड़ों, खासकर 1,000 रुपए तक के परिधानों पर टैक्स कम हुआ है, जिससे कपड़े सस्ते हुए हैं। दैनिक जरूरत की वस्तुओं जैसे घरेलू उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और कुछ पैक्ड फूड आइटम्स पर दरें घटने से आम आदमी की जेब पर बोझ कम हुआ है। छोटे व्यवसायों के लिए कंपोजिशन स्कीम को और सरल किया गया है, जिससे छोटे दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं का टैक्स बोझ घटा है और उन्हें फाइलिंग में आसानी हो रही है। और अब बात करते हैं इन नई जीएसटी दरों से आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है। सबसे पहला लाभ है कीमतों में कमी। कई रोजमर्रा की चीजें पहले से कम दाम में मिलने लगी हैं। दूसरा बड़ा लाभ है पारदर्शिता। अब उपभोक्ता ये आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें किस चीज पर कितना टैक्स देना है। तीसरा फायदा है सरल बिलिंग और कम टैक्स झंझट, जिससे दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सभी को सुविधा मिल रही है। कुल मिलाकर जीएसटी की नई दरें न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाली हैं, बल्कि आम उपभोक्ताओं की बचत और सुविधा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और सरल तथा जनहितकारी बनाना है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। मैं हूँ आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जीएसटी, एक देश एक कर, हमारी अर्थव्यवस्था में एक ऐतिहासिक सुधार। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में एक ऐसा कर जो देश को एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की दिशा में लेकर जाता है। श्रोताओं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका उद्देश्य था राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कई करों को समाप्त करना और पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करना। यानी पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम और दरें थी, पर जीएसटी आने के बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए कर व्यवस्था काफी सरल हो गई। जीएसटी से पहले कर संरचना काफी जटिल थी। वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्री और भी ना जाने क्या क्या। इससे व्यापार महंगा, मुश्किल और समय लेने वाला हो जाता था। जीएसटी ने इन समस्याओं को कम किया और पूरे देश को एक साझा बाजार में बदल दिया। इससे व्यापार आसान हुआ, पारदर्शिता बढ़ी और टैक्स चोरी पर भी नियंत्रण हो गया। यानी एक देश एक कर। और जानते हैं इससे क्या क्या लाभ हुए हैं? व्यापार में सरलता आई है। ऑनलाइन टैक्स प्रणाली, ई-वे बिल, ई-इनवॉइसेस, वस्तुओं के दामों में स्थिरता आई। लॉजिस्टिक्स और परिवहन तेज हुआ। टैक्स संग्रह में सुधार हुआ और राज्यों को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। खास बात यह है कि जीएसटी पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अब दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को एक ही टैक्स देना होता है। ग्राहकों के लिए बिल में साफ साफ दिखता है कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगाया गया है। नई टेक्नोलॉजी के साथ छोटे व्यापारियों के लिए भी अवसर बढ़ गए हैं। जीएसटी सफल तभी हो सका जब सरकार, कारोबारियों और आम नागरिकों ने इसे अपनाया। आज भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल टैक्स प्रणाली का संचालन कर रहा है, जो अपने आप में गर्व की बात है। तो श्रोताओं, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि भारत की आर्थिक एकता का प्रतीक भी है। ये सुधार भारत को तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी आने के बाद किसी भी वस्तु या सेवा पर कुल टैक्स एक ही बार दिखता है। बिल में साफ लिखा होता है कि कितनी दर पर टैक्स लगा है। इससे ग्राहकों को सही जानकारी मिलती है और अतिरिक्त यानी छुपा हुआ टैक्स नहीं लगता। जीएसटी स्लैब 0%, 5%, 12% और 18% इस तरह से स्लैब बनाए गए हैं कि आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम लगे। इससे आम जनता की रोजमर्रा की चीजें ज्यादा महंगी नहीं होती। जीएसटी ने टैक्स प्रणाली को आसान बनाया है, कीमतों को पारदर्शी रखा, व्यापार को सरल किया, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारी और जनता को बेहतर सरकारी सुविधाएं दिलाने में मदद भी की। इस प्रकार जीएसटी न केवल व्यापारियों बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो आइए इस विषय पर भी हम प्रदेश के लोगों की प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं कि उनका इस नए बदलाव को लेकर
क्या सोचना है, उनके क्या विचार हैं। आइए सुनते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं भिंड के एक व्यापारी। जीएसटी की दरों में संशोधन कर आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। आज ही सबसे खुशी की बात तो यह है कि बाज़ारों की रौनक देखते ही बनती है। बाज़ारों में जीएसटी की दरों में कमी होने के कारण पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है। हर आदमी उत्साहित होकर व्यापार कर रहा है और आम लोग जो अपना उत्पादन खुद करते थे उनकी जीएसटी कम हो गई। लोकल फॉर वोकल का जो सिद्धांत था वो पूरा चालू हो गया है। इसी विषय पर अनूपपुर के जायसवाल भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। आइए इनको भी सुनते हैं। मैं जायसवाल सिंह मरावी, ग्राम रौसरखार, जिला अनूपपुर का हूँ। मैंने जीएसटी छूट के बाद पावर ट्रैक ट्रैक्टर लिया है। मुझे रुपए 30,000 की लाभ मिला है। भारत सरकार और मोदी जी को धन्यवाद। और आइए अब खंडवा के राजेश मालवीय के भी विचार जान लेते हैं कि वो जीएसटी को लेकर कितने प्रसन्न हैं। मैं राजेश मालविया, किसान, खारकला, तहसील खालवा। जीएसटी की दरों में जो कमी करी है, निश्चित रूप से हम किसानों के लिए बहुत ही लाभ एवं फायदेमंद रहा है। इससे हमारी किसानों की लागत घटेगी और हमें लाभांश में वृद्धि होगी। हमें कृषि उपकरणों पर जो टैक्स लगता था वो निश्चित रूप से कम हुआ है। दवाइयाँ, खाद, बीज एवं ऐसी अनेक वस्तुएं, कृषि पंप से लेकर पाइपलाइन तक जो किसानों को आए दिन जरूरत पड़ती थी, उन सभी वस्तुओं में हमें भारी कमी का अनुभव हुआ है। हम सभी किसान भाई मोदी जी के इस नीति से बहुत खुश है और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंडला की संध्या चौरसिया भी जीएसटी में हुए इस बदलाव को लेकर काफी खुश हैं। आइए वो क्या कहती हैं, उनको भी सुनवाते हैं। मैं संध्या चौरसिया, पेंट हाउस से मैंने खरीदी किया तो जीएसटी कम होने के कारण मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। इसमें मैंने एमल्सन जो 300 से 450 500 की रेट में था, वही मुझे 250-300 में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पुट्टी थी, ऑयल पेंट वगैरह, उसका भी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ। नए जीएसटी बदलाव से अनूपपुर के सुख सेन को भी 30,000 रुपए का फायदा प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। मैं सुखसेन यादव, निवासी धनपुरी, जिला अनूपपुर का हूँ। मैंने जीएसटी छूट के बाद पावर ट्रैक इंजन लिया हूँ। मुझे रुपए 30,000 की लाभ मिला है। भारत सरकार और मोदी जी का धन्यवाद। भोपाल के नरेश भी दवाइयों की कीमत में हुई कमी को लेकर बेहद प्रसन्न हैं। आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। सितंबर 2025 में जीएसटी में जो बदलाव आया उससे दवाइयों में भी काफी फर्क आया है। ब्लड प्रेशर, शुगर और आम दवाइयाँ काफी सस्ती हुई हैं और अब तो एमआरपी भी कम हो गई है। ऐसे आम उपभोक्ता अब कुछ राहत महसूस करने लगे हैं। गुना के पर्वत सिंह भी खुश हैं क्योंकि वो कहते हैं कि स्वास्थ्य बीमाओं की दर में भी कमी आई है, जिसको लेकर उन्हें काफी खुशी है। पीएस नायक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, मध्य प्रदेश के गुना जिले से। केंद्र सरकार द्वारा 22 सितंबर 2025 से सभी बीमा कंपनियों की योजनाओं से जीएसटी को हटा लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा योजनाओं की लागतों में महत्वपूर्ण कमी आई है। इस बदलाव का विशेष प्रभाव टर्म लाइफ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर देखा गया है, जिसकी प्रीमियम दरों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जीएसटी हटाने से इन बीमा योजनाओं की कीमतों में सस्ती हो गई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में बीमा उत्पादन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। जबलपुर के प्रेम दुबे का भी यही मानना है कि जीएसटी दर में हुए बदलाव से आम आदमी की जेब का खर्च अब कम हो गया है। पूरे व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आम आदमी के पास इनकम टैक्स और जीएसटी के कारण कुछ बचत हुई है। तो मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि इस दिवाली के अवसर पर वे तमाम हमारे स्वदेशी प्रोडक्टों को खरीदे और हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि इस अवसर पर जीएसटी का जो कम किया है, इससे आम जनता को लाभ मिला है। नाम वीरेंद्र है। मैं ग्राम खैरी का एक किसान हूँ छोटा सा। जो मोदी सरकार ने जीएसटी कम की है उसमें हम लोगों किसानों को राहत मिली है, जैसे ट्रैक्टर पे, कंटीमीटर पे, कीटनाशक दवाओं पे, बीज पे भी। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तो सुना आपने
कि आज जब हम जनता, व्यापारियों और उपभोक्ताओं से बात करते हैं तो एक नई सोच, एक नई सकारात्मक अनुभव सामने आता है। पहले बिल की वैधता पर शक होता था, अब जीएसटी नंबर देखकर ग्राहक भी संतुष्ट रहते हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी प्रक्रिया आसान हो गई है। ऑनलाइन रिटर्न, कंपोजिशन स्कीम, कम कागजी कार्रवाई। व्यापारी कहते हैं अब टैक्स देना मुश्किल नहीं, व्यवस्थित हो गया है। वहीं पारदर्शिता भी आई है क्योंकि सिस्टम भी डिजिटल हो गया है। मध्य प्रदेश ने जीएसटी की दिशा में कई उत्कृष्ट कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीएसटी की जागरूकता तेजी से बढ़ी है। एमएसएमई यूनिट्स को विशेष सहायता और प्रशिक्षण भी मिले हैं। करदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, जीएसटी सेमिनार और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था भी की गई है। यानी जीएसटी केवल सरकार का विषय नहीं, ये सारे देश की आर्थिक संस्कृति का हिस्सा है। हम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बिल लेना और देना, ईमानदार व्यापार की पहचान, डिजिटल रसीदें, पारदर्शिता की जीवन रेखा, कर भुगतान, देश के विकास में सीधी भागीदारी और छोटे व्यवसायों का समर्थन, आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। जब नागरिक व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं तभी व्यवस्था मजबूत होती है। तो अंत में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि जब टैक्स प्रणाली सरल होती है तो व्यापार चलता है, और जब व्यापार चलता है तो रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो प्रदेश आगे बढ़ता है, और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो नया भारत अपनी नई गति पाता है। जीएसटी उसी नई गति का प्रतीक है, जनता की सकारात्मक सोच और सहभागिता का परिणाम भी है। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे प्रदेश की नई सुर्खियों के साथ इसी कार्यक्रम में। नमस्कार। सुर्खियों में